जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा 1799 का जो पीटी एग्जाम हुआ है इस सेकेंड शिफ्ट का, इसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे तो आप लोग क्वेश्चन मिला ही लिए होंगे, एक बार और जो है ना आपको रिवीजन करवा देते हैं और सभी लोग जो है ना मिला लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये तो इसका जो क्लास है ना सर तो करवा चुके हैं। अगर आप लोग तो देखे ही होंगे, हमको पता है जो एग्जाम दिए हैं लगभग सभी लोग देख ही लिए होंगे, लेकिन सर के द्वारा कल पीडीएफ दिया गया तो सोचे कि नहीं इसका जो है रिवीजन करवाते हैं, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक बार और मिला लीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सभी लोग जो है ना अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप सभी लोग कमेंट करिए, उसको हम पिन कर देंगे। बाकी कोशिश सही है, सर के द्वारा जो है ना इसका आंसर जो है हाईलाइट करके दिया गया है पीडीएफ, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन मेरा जो अथी उद्देश्य है ना आपको कम समय में क्या करें रिवीजन करवा दें, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है ना हम सेकंड शिफ्ट का देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर ये कितना 21 जनवरी का है, उल्टा चलेंगे। 21 जनवरी से जो है ना सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट किए हैं, लास्ट जो है ना 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट तक जो है ना पहुँचेंगे, ठीक है। तो चारों पेपर आपको करवा देंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आप सभी लोग मिला लीजिएगा और लास्ट में जो है ना आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, आप लोग को जो है जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि इसका चारों जो शिफ्ट है ना, जो पेपर हुआ 1799 का, इसका सारों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर करवा देना, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, पता भी चलेगा ना कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और सर के द्वारा सारा कुछ जो है ना इसमें क्वेश्चन देखिए हाईलाइट किया हुआ है। और आपको पीडीएफ मिल गया। अगर पीडीएफ नहीं मिला होगा तो आप लोग बोलिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पर जो है ना भेज देंगे। ऐसे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सर के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ना 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, क्या होगा। तो घाघरा के नाम से, किस नाम से जानते हैं, घाघरा के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि 2 आया था, कर निम्नलिखित में से किस यात्री ने नारियल और पान का विस्तृत वर्णन किया था, किसने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस यात्री ने नारियल और पान का विस्तृत वर्णन किया था, किसने किया था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इब्न बतूता ने किया था। किसने किया था, इब्न बतूता ने किया था, ठीक है। और बताइएगा कितना जो आपका सही हुआ ना, सभी लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कि जिनका भी 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन में जो एग्जाम दिए होंगे सभी लोग क्लास को देखिएगा। बाकी जो नहीं जिनका फर्स्ट शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट था, जो बिहार पर जो कोई भी तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन को तो देख लीजिए पूरा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, राजराज प्रथम ने करवाया था। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से सीमांत गांधी इसको बोला जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं, तो खाना दुर्गाफार खान को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए कितने लक्ष्यों को स्वीकार किया गया, तो कितना 17, कितना लक्ष्यों को स्वीकार किया, 17 लक्ष्यों को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है ये कर रहा है सेज का पूर्ण रूप जो है ना क्या है, बताइए। सेज का जो है ना पूर्ण रूप क्या है, तो क्या होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। क्या होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। ये तो ऐसे ही जो है ना ये आपको याद ही होगा फुल फॉर्म। बाकी अगर इसका देखिए कहीं भी फुल फॉर्म अगर लगे ना, तो अगर हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश में जो है ना जल्दी समझ आइएगा। और ये देखिएगा अगर जो गांधी मैदान जाते होंगे ना, जस्ट देखिएगा कि वहाँ पर जो है ना खादी जो मॉल है उसके जस्ट में बड़ा सा बोर्ड चिपका हुआ है, SCG लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म जो है ना लिखा हुआ है SCG ACZ। जो देखे होंगे उनको लगा होगा रिसर्च का फुल फॉर्म तो यही है। वहाँ पे कहीं कहीं जो है ना, कहीं कहीं मार्केट कहीं घूमने जाते हैं तो देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो आपको माइंड में जो है ना डायरेक्ट सेट हो जाएगा कि नहीं इसका जो ए होगा। ऐसा सोचिएगा तो लगेगा कि हाँ देखा हुआ। तो घूमने से भी बहुत, कहीं जाने से, घूमने में से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना माइंड में सेट होता है। ऐसा नहीं कि घूमने से बेकार होता है, घूमने से बहुत फ़ायदा होता है। कहीं अगर जा रहे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन जो था ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो गांधी मैदान है ना, जो आपका खादी भंडार है, जो मॉल है, उसके जस्ट बगल में जो है ना दीवार पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है सेज का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, तो इसको मिलाते हैं। और मिलान करने वाला जो है ना बहुत आसान, एक तरह से कहीं ना बहुत आसान भी होता है, बहुत हार्ड भी होता है। देखिए अगर दिमाग आपके पास है ना, तो मिलान करने वाला पहले एक को पकड़िए कि एक जो है इसमें कौन मेरा कन्फर्म जो है ना 100% क्या है उसका सही मिलान कर रहे हैं। और ऑप्शन को देखिए ना आराम से उसमें छट जाएगा। इस प्रकार जो है मिलान का हम आपको बार बार बोल रहे थे कि मिलान करना जब भी क्वेश्चन है उसको एक को पकड़िए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, और ऑप्शन को देखिए अगर लगे कि हाँ इसका एक ही आंसर है तो वही आंसर मार दीजिए, बाकी 3 को पढ़वे मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला देखिए बंदी प्रशीकरण है। अब देखिए बंदी प्रशीकरण जो है ना पढ़े होंगे तो इनको क्या लगता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो बंदी प्रशीकरण का क्या होता है, तो यहाँ जो इसका होता है ना, क्या होता है, न्यायालय, मतलब क्या है इसका न्यायालय के समकक्ष जो है ना प्रस्तुत करने का क्या है, तो आदेश देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक का क्या होगा, तो डी होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो एक का डी सिर्फ जो है ना आपका
एक में शायद या दो में था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सर, तो ऑप्शन के अनुसार हर चीज़ तो एग्जाम के अनुसार सेम नहीं कर सकते हैं ना। तो ए का क्या होगा, डी होगा। परमादेश का क्या होगा, परमादेश का मतलब क्या होगा, परमादेश मतलब क्या है, तो वैधानिक कर्तव्य पालन करने के लिए जो है ना आदेश या क्या है, निर्देश देना। अधिकार परीक्षा का बोलेगा तो क्या होगा, अधिकार परीक्षा का बात करें तो क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा का बात करें इसका हो जाएगा किसी जो है ना किस कानूनी आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है, ठीक है। और उत्प्रेषण का बोलेगा तो क्या होगा, उत्प्रेषण का बोलेगा तो आदेश को निरस्त करना, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा DCAB। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखिए क्या है, सही है, हाईलाइट किया हुआ आंसर है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में जो है ना व्यवस्थित कीजिए। बताइए क्रम के अनुसार जो है ना राष्ट्रपति का क्रम पूछ रहा है कि क्रम के अनुसार कौन सा होगा। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, तो पहले जो है ना फखरुद्दीन अली अहमद होगा। बहुत लोग का ये क्वेश्चन जो है ना गलत हुआ होगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति अगर पूरे क्रम से याद है तभी आपको सही हो सकता है, बाकी अगर तुक्का लगाए होंगे तब सही हो सकता है कोई एक को पकड़ के। तो पहले देखिए फखरुद्दीन अली अहमद होगा, और आगे देखिए यहाँ पे जो है इसके बाद होगा नीलम संजीव रेड्डी होगा, उसके बाद आपका ज्ञानी जैल सिंह होगा, उसके बाद जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा आर वेंकटरमन, फिर क्या होगा तो शंकर दयाल शर्मा होगा। तो क्या होगा, AECD होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए, करा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था। तो चलता फिरता क्वेश्चन है, सरकारी आयोग, ये सबको टेस्ट में तो कितना बार करवाए हैं। नेक्स्ट आइए, करा यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो उसके पद की स्थिति क्या होगी। सबको पता है 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेना पड़ेगा, इसमें कुछ सोचना थोड़ी है। आगे करा अग्रेसित, अग्रेसित शब्द का सही समानार्थी शब्द अंग्रेजी में अर्थ क्या होगा, इसका क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में संपन्न किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की थीम एक न्यायपूर्ण विश्व का एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना था। क्या होगा, G20 होगा, क्या होगा, G20, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है। देखिए ये जो क्वेश्चन विवादित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना इसका सही उत्तर जो है ना आपका जॉर्जिया आंसर होगा, लेकिन पहले प्रस्तावित जो था ना भारत में गोवा में था, लेकिन यहाँ तो जॉर्जिया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो है ना ए होगा, भारत होगा। यहाँ पे देखिए सर के द्वारा लिखा गया है विकल्प जो है ना गलत, मेजबानी कौन है, तो जॉर्जिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जॉर्जिया आंसर नहीं होगा तो आपको तो उसको तो आंसर देना पड़ेगा, उसको नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि जॉर्जिया आंसर है ही नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर लेगा ए लेगा, क्या लेगा, भारत लेगा। पहले भारत में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में जो इसको जॉर्जिया में करवाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी भारत में हारेगा उनका 1 नंबर जो है ना मतलब 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 करा कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में जो है ना लिखा गया था। क्या होगा, पाली भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे देखिए करा कि पौधों में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है होता है। तो क्या होगा, फ्लोएम, क्या होगा, फ्लोएम। नेक्स्ट आया करा कि प्रयाग महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा शुरू किए गए विशेष FM चैनल का नाम क्या था, कुंभ वाणी था, सबको पता है। नेक्स्ट आया करा कि 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। क्या होगा, मराठी, क्या होगा, मराठी होगा। और अभी भी हम कह रहे हैं ना कि जिनको करंट मजबूत करना है सीधा गौरव सर क्लास कीजिए, उसके बाद जो है आपको करंट का क्या क्लास लीजिएगा जी, हमको समझ में नहीं आता करंट का क्लास क्या खरीदिएगा। करंट के लिए कोई क्लासे नहीं होता है, सीधा अगर करंट का अगर लगता है ना कि हमें करंट मजबूत करना है, स्टैटिक मजबूत करना है, तो प्लीज़ हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गौरव सर क्लास पर डे कीजिए। आपका जो है 30% बिहार में चाहे कोई एग्जाम दीजिएगा आपका 30% ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत लोग देखते हैं करेंट के लिए जो है ना मतलब स्पेशल क्लास करवाएंगे, एक करवाएंगे, बैच लाएंगे, तो करेंट के लिए स्पेशल क्लास लीजिए ही मत। लास्ट समय जब एग्जाम आए ना तो आराम से एक मैगजीन लीजिए, कोई भी, जिससे एडिटोरिया हो, SPD हो, जिससे आपको समझ में आए, जो लगे आपको आसान भाषा में लिखा हो इसको हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आराम से एग्जाम के समय लीजिए, वो SPD आराम से कर लीजिए। बाकी तो हम फ्री बोले ना कि फ्री हम कम से कम 50-60 टेस्ट करवाए हैं, उससे भर भर के क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है। जो लोग लगातार टेस्ट दिए उनको पता होगा। बाकी करेंट का जो है ना कोई बैच वगैरह कुछ नहीं होता है, जितना गौरव सर मेहनत करते हैं उतना कोई शायद टीचर होगा जो करेंट पे मेहनत करता होगा, ठीक है। इसलिए करेंट अगर मजबूत करना है, स्टैटिक मजबूत करना है, तो आप सीधा आप ओनली एक ही क्लास देखिए, उत्कर्ष क्लास का जो गौरव सर करवाते हैं सुबह मॉर्निंग में, आप उस क्लास को देखिए। इतना करिए, आपका बेहतर से बेहतर जो है ना आपका करंट 100 में 100 सही होगा। मतलब अगर 20 करंट पूछेगा तो 18 जरूर सही होगा। और पीछे का भी अगर पूछ देगा ना 21-22 वाला, अगर पढ़े रहिएगा आपका पीछे का भी याद रहेगा। तो करंट जो है ना आपका डेली पढ़ने का चीज़ है, करंट पढ़िए, गौरव सर से पढ़िए, बेहतर होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जो करना है करिए। चलिए आगे देखिए। अब इसमें क्या है ना कि बहुत लोग हमको ज्ञान देंगे कि क्लास में कम बात कीजिए, तो आप मत देखिए क्लास ना। हमें जो भी बात बोलना रहेगा हम क्लास में बोलेंगे, टेलीग्राम पे लिखते हैं अपना बात जो होता है, हम सोचते हैं कि नहीं जो गलत हो रहा है ना वो गलत ना हो, सब अच्छे अथी पे जाएं, ऐसा नहीं है। हम क्यों बोलेंगे करेंट का हम क्लास करवाएंगे, करेंट का ये क्यों,
अरे गौरव सर जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे, वही उन्हीं से क्लास कीजिए, बहुत है। बाकी है करेंट का जो है ना, हम आप बाका 10 क्वेश्चन डेली डालते हैं, बाकी करेंट का हम स्लाइड के तौर पे गौरव सर का ही डालते हैं। तो आप सभी लोग देखा कीजिए, डेली पढ़िए, मंथली वाइज PDF मिलता है, हर कुछ मिलता है। तो प्लीज़ सभी लोग इस बात को समझिए और उस पर जो है ना उसी को आप फॉलो कीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 करा कि प्रसिद्ध उपन्यास द शैडो लाइन्स के लेखक जिन्हें इरास्मस प्राइज 2024 मिला है, किसको मिला? अमिताभ घोष को मिला। किसको मिला? अमिताभ घोष को मिला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये करा कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया। देखिए 2021 का जो करेंट का क्लास करता होगा डेली, उसी से क्वेश्चन सही हुआ होगा, ठीक है ना। अभी थोड़ी आपको मिल जाएगा, स्पीडी मिल जाएगा उसमें कि 2025 वाला में, ये सब पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बुक खराब नहीं होता है, कोई भी बुक पढ़िए, लास्ट में एग्जाम समय आता है 1 महीना पहले ले लीजिए, बुक पढ़ लीजिए। बाकी करेंट का क्लास आप गौरव सर कीजिए, बहुत बेटर होगा। बाकी एक और है शॉर्ट में, आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। इसमें बहुत लोग आंसर मारेंगे 15 मार्च, गलत होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि मोदी नगर शहर जो अपने औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? मोदी नगर। बहुत लोग मार रहे हैं मोदी नगर तो गुजरात होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। आगे देख रहा है कि वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा ग्लासगो। आगे कह रहा है कि कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर जो है ना डेटा सुरक्षित रखता है? ये क्या है? रोम होता है। रोम जो है ना कंप्यूटर को चालू और डेटा को सुरक्षित रखने में क्या करता है? काम करता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। और रैम का फुल फॉर्म बोलेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रोम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का, एनडीए का मतलब क्या है? एनडीए का मतलब क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये फुल फॉर्म देखिए पूछा था, एक एसएज का आया था, एक एनडीए का आया था। आगे करा कि अक्टूबर 2025 में घोषित नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? मारिना कोरिना मचाडो को किया गया। ये तो हम बार बार जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ तब से हम इसका बार बार बोल रहे थे, बार बार फोटो भेज रहे थे कि नहीं इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आया नहीं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला और एवं खसरा उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा है? क्या होगा? 2026। क्या होगा? 2026 होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सार्वजनिक अधिसूचना का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? सार्वजनिक अधिसूचना है, तो यहाँ पे क्या होगा? पब्लिक नोटिफिकेशन सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा हॉनोरोनियम का सबसे सटीक समानार्थी हिंदी क्या होगा? तो मानदेय होगा। क्या होगा? मानदेय होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया मतलब क्या है? स्पोनिफिकेशन किस यौगिक का उपयोग आवश्यक है? क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा तत्व एक उत्कृष्ट गैस है? कौन है? नियोन है। क्या है? नियोन है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी फसल विषम है? मतलब कौन सा फसल बोल रहा है विषम है? तो यहाँ पे क्या होगा? गेहूँ। क्या गेहूँ क्या है? तो विषम फसल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है कौन गलत है? मानस असम सही है, कान्हा मध्य प्रदेश सही है, पेरियार केरल में है सही है, नागरहोल बोलेगा तेलंगाना नहीं, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि किस देश की मुद्रा का नाम रुपया है? रुपया जो है यहाँ पे सही उत्तर जो है इंडोनेशिया होगा। क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। बहुत लोग यहाँ आंसर नेपाल मारे, नेपाल नहीं होगा, यहाँ पे सही उत्तर इंडोनेशिया ही होगा। आगे करा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो फ्रेड होयल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे देखिए करा है कि कौन सी पुस्तक रचना फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित नहीं है? तो महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, प्रतिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का है, कितने चौराहे फणीश्वरनाथ रेणु का है, गुनाहों का देवता ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि पीएम ऊषा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम ऊषा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ना देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बुनियादी ढांचे में क्या करना? सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 20 सही होगा। आगे करा है कि इन्फ्लीबिनेट किस क्षेत्र के विकास और नेटवर्किंग के लिए कार्य करने वाली योजना केंद्र है? क्या होगा? पुस्तकालय होगा। क्या होगा? पुस्तकालय। यहाँ पे बहुत लोग ना नेटवर्किंग मारे, क्योंकि नेट का काम यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे नेटवर्किंग वाले, नेटवर्किंग नहीं होगा, यहाँ पे पुस्तकालय होगा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के लिए साथ सुमेलित नहीं है? यहाँ पे चमा सत्याग्रह बोले 1917 सही है, खेड़ा आंदोलन बोले 1918 सही है, खिलाफत आंदोलन बोले 1928 ये क्या है? गलत है। असहयोग आंदोलन बोले 19 कब हुआ? तो 1920 में होता है। यहाँ पे क्या है सही? यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए बी और डी क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए करा है कि कौन सा लोक नृत्य और उसका संबंधित राज्य जो है ना सही सुमेलित नहीं है? बिहू असम का है, सही है, घूमर राजस्थान का है, सही है, फाग हरियाणा का है, सही है, राई हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर जो है ना आपका क्या है? तो सही हो जाए, मतलब डी नंबर यहाँ पे जो है ना गलत है, राई हिमाचल प्रदेश का नहीं है, बाकी तीनों क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। ये भी क्या है? सही है। यहाँ पे देखिए किसका पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वहीदा रहमान होगा, ना कि आशा पारेख होगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए रहा बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से जो है ना किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बाकी अभी सेकंड शिफ्ट का करवा रहे हैं, बाकी इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का करवाएंगे, फिर 18 का जो है ना दोनों शिफ्ट करवा देंगे। ठीक है, तो सारा हम करवा देंगे चारों शिफ्ट का, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसे हाल ही में भीषण विस्फोट हुआ इंडोनेशिया किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या होगा, हलमोरा द्वीप पर स्थित है, हलमाहेरा। नेक्स्ट करा है कि प्रतिष्ठित स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2025 किस देश के प्रसिद्ध जल इतिहासकार और वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है, तो क्या होगा, ऑस्ट्रिया। क्या होगा, ऑस्ट्रिया होगा। नेक्स्ट है करा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत जो है ना कौन सा दिन 2024 को न्यू पैन 2.0 परियोजना की घोषणा किया है, तो क्या होगा, 25 नवंबर। क्या होगा, तो 25 नवंबर 2024 को। आगे करा है कि विश्व एथलेटिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन कोए हैं। नेक्स्ट करा है कि 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय मतलब सेबी के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया गया, तो तुहिन कांत पांडे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुआ था, मेरठ से। नेक्स्ट करा है कि किस आंदोलन ने महात्मा गांधी को सही अर्थों में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था, तो रविलट सत्याग्रह। नेक्स्ट करा है कि मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था, तांबा। नेक्स्ट करा है कि राजा माधव के रूप में पुजारी या पुरोहित कौन थे, गौतम। प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला करे वह मंत्रियों की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करता है, ये क्या है, सही है। वह मंत्रियों को कार्य वितरण करता है, भी क्या है, सही है। वह समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, भी क्या है, सही है। लेकिन वह मुख्य न्यायाधीश राजदूत आदि की नियुक्ति करता है, क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 2 3 क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि नीचे देखिए कथन ए और दूसरे कथन आर कहा गया है। बोला इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए कथन ए कह रहा है विधायी मामले लेजिस्लेटिव मैटर में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या है, सही है। और कथन आर कह रहा है कि नीति निर्धारण एवं विधानमंडल में सरकारी विधेयक पेश करने में मुख्यमंत्री की मुख्य भूमिका होती है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कथन ए कारण 2 दोनों सही है, और कारण जो है ना आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए, नहीं देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला आया था, देखिए मिलाते हैं। रूसी कृषिदास बोलेगा तो ये कब हुआ था, रूसी कृषिदास बोला 1861 में हुआ था। प्रथम ओलंपिक बोलेगा तो ये कब हुआ था, प्रथम ओलंपिक बोलेगा 1896 में हुआ था। प्रथम व्यावसायिक फिल्म बोलेगा तो ये हुआ 1895 में। और इंग्लैंड यात्री रेलगाड़ी का बोलेगा शुरुआत हुआ था 1825 में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा BADC। नेक्स्ट करा है कि नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए, क्या होगा, हिंदी में जो है ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट करा है कि जैसे ही बस रुकी रमेश उसमें चढ़ गया, का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, तो एज सुन एज द बस स्टॉप रमेश गॉट ऑन इट होगा। चलिए आगे देखिए करा है, यहाँ पे देखिए मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। मैथ का यहाँ पे देखिए आंसर तो दिया हुआ ही 9 वर्ष होगा। आगे देखिए करा निम्न में से कौन सा सत्य है, मतलब अनुच्छेद आर्टिकल में अनुच्छेद सही है, और सेक्शन मतलब धारा सही है। प्रोविजन मतलब नियम होता है ना, ये गलत है। प्रोविजन मतलब जो है ना, नहीं नियम नहीं होता, रूल मतलब नियम होता है, ठीक है। और बिल मतलब विधेयक, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे करा कि कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो वाल्मीकि, सभी को पता है। नेक्स्ट करा कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह और इंग्लैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 2024 को हुआ था। नेक्स्ट करा कि फोर्ब्स इंडिया के अनुसार कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के आधार पर 2025 में भारत का शीर्ष 4 IT कंपनियों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस शामिल है, इन्फोसिस शामिल है, लेकिन टेक महिंद्रा क्या है, तो लिमिटेड नहीं शामिल, लेकिन और SCL टेक्नोलॉजी ये भी क्या है, शामिल है, लेकिन यहाँ पे सी नंबर क्या है, नहीं शामिल है, टेक महिंद्रा लिमिटेड। आगे कराए कि BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किन भारतीय राज्य द्वारा किया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, असम। क्या होगा, तो असम जो है ना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का है कि भारत ब्रिटेन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए 2025 में ब्रिटिश PM कीर स्टारमर को कौन सा सम्मान प्रदान किया जाएगा, ये लिविंग ब्रिज। क्या होगा, लिविंग ब्रिज होगा। नेक्स्ट करा है कि BCCI के नमन पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में नामित किया गया स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट करा है कि मार्च 2025 में भारत में माधव बाघ अभ्यारण्य को अपनी सूची में शामिल कर लिया है, जिसमें नवीनतम शामिल मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है 58वां, क्या है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट करा कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, तो 5 से 6 नवंबर 2024 को किया गया था। चलिए आगे देखिए करा यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका आंसर तो पता है ही है, सर तो हाईलाइट कर ही दिए। आगे करा निम्न में से सही कथन कौन सा, बताइए सही कथन कौन सा है, तो सही कथन इसमें जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, AL2O3 में उपचयन और उपचयन दोनों होता है। नहीं देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित का अध्ययन करके उत्तर दें, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में गाँव में गैर कृषि क्षेत्र ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि गैर कृषि गतिविधियों में नियुक्त लोगों की संख्या बिल्कुल कम है, ये क्या है, गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है अच्छी सड़क यातायात गैर एवं कृषि सुविधाओं के विस्तार से आने वाले वर्षों में गैर कृषि गतिविधियां बढ़ेगी, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए
यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला, इसको मिलाते हैं। देखिए पुनर्विकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बोलेगा तो क्या होगा, इसका जो है ना पिछड़े ब्लॉक होगा, क्या होगा, पिछड़े ब्लॉक होगा। अंत्योदय अन्न योजना का बोलेगा तो क्या होगा, अंत्योदय अन्न योजना का बात करें क्या होगा, तो निर्धनों में सबसे निर्धन। अन्नपूर्णा योजना का बोलेगा तो क्या, अन्नपूर्णा योजना का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, दीन वरिष्ठ नागरिक। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलेगा तो इसका हो जाएगा प्राथमिक वाले परिवार। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है कि प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य है। प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला कह रहा है ना कि कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है न्यूनतम 15 व्यक्ति जो है ना शामिल होते हैं, क्या है, गलत है। इसमें 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, इसमें 1 वर्ष के लिए दिया जाता है और बाद में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाता है, क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है गैर लाभकारी संगठनों को सूक्ष्म वित्तीय सेवा प्रदान करता है, क्या है, गलत। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 और 3 होगा। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखा समीकरण संतुलित करें। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। संतुलित जो है ना ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। आइए करें अंत्योदय अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित में कथन दिए गए हैं। यहाँ बोल रहा है कि सही कथन को चुनिए, बताइए इसमें सही कथन कौन है, बताइए। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में बोल रहा है कि सही कथन कौन सा होगा। तो देखिए पहला करा इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी, बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट करा गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को पहचान के सरकार द्वारा की गई है, ये क्या की गई थी, क्या है, गलत है। नेक्स्ट करा ग्रामीण परिवार को 20 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये क्या है, गलत है। और चावल को 3 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराना, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 और 4 केवल क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और इशू प्राइस के विषय में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और इश्यू प्राइस के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल हेतु दिया जाता है, ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इश्यू प्राइस के तहत सरकार पीडीएस के माध्यम से खाद बेचती है, क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है एमएसपी हमेशा इश्यू प्राइस से कम होता है ताकि किसानों को लाभ हो सके, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है इश्यू प्राइस गरीबों को रियायती दर पर लाभ प्रदान करता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि कथन देखिए एक करा एक विषय प्राकृतिक संख्या को वर्ग 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। तो मैं तो क्वेश्चन को बनाना है, यहाँ पर उत्तर तो दिया हुआ है, इसका ए होगा। ए आर दोनों सही और आर ए का जो है सही व्याख्या करता है, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन को जो है ना काउंट करते जाइए और लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का कितना आंसर मतलब क्वेश्चन जो है ना सही हो रहा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है कि भारत में खनिज संसाधन के बारे में सत्य कथन को चुने। बोला इसमें सत्य कथन कौन सा, देखिए पहला कह रहा है भारत विभिन्न खनिज पदार्थ संसाधन में संपन्न है, ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय चट्टान से युक्त बिहार में अनेक लौहमय खनिज पाए जाते हैं, ये क्या है, तो गलत है। प्रायद्वीपीय चट्टान अधिकांशतः धात्विक और अधात्विक खनिजों को धारण करती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 और 3। नेक्स्ट कह रहा है कि कोयला संसाधन से संबंधित कथन कौन सा सत्य है। कोयला संसाधन से संबंधित जो कथन है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि तृतीय युगीन कोयला भंडार भारत के असम राज्यों में मिलती है, क्या है, सही है। और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक है, क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कोयला गुणमाना एवं तृतीय युगीन चट्टानी श्रृंखला से निकलता है, ये भी क्या है, सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1, 2 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना दिया हुआ है ये ए होगा। चलिए आगे देखिए 79 भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे एससीएफ पूछा था, एससीएफ क्या होगा, ठीक है। एससीएफ जो है ना एससीएफ 1 होगा जी, किसका होगा, एससीएफ 1। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 82 का जो सही उत्तर होगा मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। चलिए आगे देखिए 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैथ का ही है। आगे देखिए 85 देखिए जी के क्वेश्चन है, कहाँ पे कर है ना कि बिहार उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। बिहार उच्च न्यायालय के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला करा है कि पटना उच्च न्यायालय ने 1916 में मुख्य न्यायाधीश और 6 जो है ना अवर न्यायाधीश के साथ अपना काम शुरू किया था, ये क्या है, सही है, ठीक है। और कथन 2 कह रहा है कि वर्ष 1947 में न्यायालय की स्वीकृति संख्या में 9 अस्थायी और 6 अतिरिक्त न्यायाधीश थे, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 कथन 2 जो है ना दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक की वस्तु को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, बताइए। यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्सिडी। नेक्स्ट आई कह रहा है कि रंगराजन समिति 2014 में तेंदुलकर समिति सूची गरीबी रेखा सुझाई गई थी। रंगराजन के अनुसार शहरी गरीबी रेखा जो है ना क्या थी, यहाँ पे कितना 1407 रुपया होगा, ठीक है, 1407 रुपया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है
नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि कथन यहाँ पे एक कह रहा है, एक वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलकर लगा रही तो इस स्थिति में उसका वेग एक समान रहेगा। ये क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, एक वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो इसकी स्थिति उसका वेग समान रहेगा। ये नहीं, ये क्या है? गलत है। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष आर कर रहा है, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है। क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक गलत और आर क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कर रहा है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य अर्थात नीति आयोग ने विकसित भारत @ 2047 के तहत कितने वर्षों के विकास को रोडमैप हेतु डेटा और विजन संग्रहित किया है? कितना होगा? 25 वर्ष। कितना होगा? 25 वर्ष। आगे कराई वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोशिका विभाजन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना कारण होता है? क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। नेक्स्ट कर रहा है कि यदि एक सीधे धारावाही चालक पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक धारा के मान में बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो है शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह जो है ना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 93 में क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब CSF का मुख्य कार्य जो है ना क्या है? बताइए। यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह मस्तिष्क को बाहरी झटकों और चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि रंध्रों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया का नियंत्रण करने वाली कोशिकाओं को गार्ड कोशिकाएं मतलब द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। ये क्या है? तो सही है, ए नंबर जो है ना सही है। आगे कह रहा है कि निष्कर्ष आर कह रहा है जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो गार्ड कोशिकाएं बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाती है। ये क्या है? तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए सही, परंतु आर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 95 पर देखिए करा है आदिम कृषि और यहाँ पे क्या है? तो राज है। बेबर बोलेगा तो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का सही है। पोंडू बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है, सही है। कुड़वा बोलेगा झारखंड का सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कह रहा है कि काल बैसाखी कहाँ? काल बैसाखी बोलेगा तो कहाँ का है? काल बैसाखी बोलेगा तो क्या होगा? स्थानीय तूफान होगा। आम्र वर्षा बोलेगा तो क्या? आम्र वर्षा बोलेगा तो फ्री मानसून कोकन वर्षा होगा, कोकन तट। और लू बोलेगा तो शुष्क गर्म हवा होगा। और नार्वेस्टर बोलेगा असम का स्थानीय तूफान होगा। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तनु जिंक के छोटे टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या अभिक्रिया होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि दूरी जो है ना y पर समय x पर को दर्शाया गया है। इस ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्राफ को देखिए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वस्तु स्थिर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे पुतली का क्या होगा? पुतली का जो है ना प्रकाश की मात्राओं को नियंत्रित क्या नियमित और नियंत्रित करना। और रेटिना का बोलेगा तो क्या होगा? जहाँ चित्र बनते हैं। लेंस का बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश को केंद्रित करती है। कॉर्निया का बोलेगा अग्र पारदर्शी झिल्ली। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 2, 3, 1, 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि यहाँ पे सूची 1 और क्या है? सूची 2 है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल का क्या होगा? धातु प्लस ऑक्साइड का जो अम्ल का होगा ना लवण प्लस क्या होगा? H2O होगा। HCl प्लस H2O का क्या होगा? HCl प्लस H2O का बोलेगा तो क्या होगा? H3O जो है ना प्लस और क्या Cl प्लस होगा, मतलब माइनस में है। और धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल का बोलेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर, लवण प्लस CO2 प्लस H2O होगा। NaOH प्लस Cl का बोले NaCl प्लस H2O होगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का जो है ना पूरा 100 क्वेश्चन रिवीजन करवा दिए। आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया सभी लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद आपका 3 शिफ्ट और बच गया है, उसको हम सारा करवा देंगे। ठीक है, बाकी जिनको भी देखिए आप लोग को बता देते हैं कि ज्ञान बिंदु GS अकेडमी सर के द्वारा जो है ना देखिए जैसे डबल स्टार टेस्ट सीरीज PT में करवाया गया था, वैसे ही जो है ना डबल स्टार मेंस टेस्ट सीरीज आपका 2.0 आपका जो है ना स्टार्ट होगा 31 जनवरी से जो है ना आपका स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत लोग का मैसेज आता है कि 1799 का मेंस का बैच जो है ना ज्ञान बिंदु में 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। मेंस का बैच 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस का बोलेगा तो शुरू 31 जनवरी से हो रहा है, अभी बताएं। और दरोगा का नया बैच बोले तो जो है ना फरवरी में क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो ये सारे सूचना था बैच के बारे में, मतलब फरवरी में क्या है दरोगा का नया बैच शुरू हो रहा है। और मेंस का बात करें ज्ञान बिंदु में 30 जनवरी शुरू हो रहा है। और मेंस का डबल स्टार टेस्ट सीरीज बोलेगा तो 31 जनवरी शुरू हो रहा है। तो ये सारे जो है ना बैच आ रहा है। जिनको भी लगता है कि हाँ मेरा 60 से जो है ना 60 मतलब आसपास सही है, तो आप सभी लोग मेंस का तैयारी कीजिए। और मेंस के लिए अगर आपको लगता है क्लास ज्वाइन करना है, बिल्कुल क्लास ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल क्लास जो आप लगे कि हाँ ये टीचर से हमको समझ में आता है, मेरे लिए अच्छे टीचर हैं, तो आप सब ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि मेंस का क्लास ज्वाइन कर लेगा ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी प्रैक्टिस सेट कहीं से भी लगाई, प्रैक्टिस सेट राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा भी करवाया जाएगा। राहुल स्टडी कहीं भी पढ़िए, लेकिन राहुल स्टडी ग्रुप का जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। और शाम में जो 3 बजे टेस्ट होता है उसको जरूर दीजिएगा। और इतना ना हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे ना कि आपको लगेगा नहीं लगेगा कि हाँ इतना
उतना हम कम प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। तो प्रैक्टिस सेट राहुल स्टडी ग्रुप का जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी क्लास आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, ज्ञान बिंदु ज्वाइन कीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको समझ में आए, जो टीचर आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी सब टीचर अच्छे होते हैं। बाकी ये जो था हम आपको बता दिए। सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए आप लोग का कितना मार्क्स आया। और बाकी इसके बाद का जो शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, 18 का दोनों शिफ्ट, वो सारा हम करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।